हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 इसका हिंदी का कार्य पत्रक नंबर 11। तो आइए देखते हैं कैसे भरें कार्य पत्रक नंबर 11 को। कार्य पत्रक नंबर 11 का पहला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों। वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। देखो, इन वर्णों को मिलाना है और फिर हमें पढ़ना है और फिर लिखना भी है। तो देखिए, बंदर, इसको मिला के लिख दिया बंदर। दूसरा देखते हैं, लंगूर है तो लंगूर। फिर पसंद, ये अलग अलग है तो इनको एक जगह कर देंगे पसंद। फिर दंगल, तो इसको एक जगह मिलाकर कर देंगे दंगल। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। वाक्यों को पढ़िए और पुनः लिखिए। ये जो वाक्य है इनको हमें पढ़ना है और दोबारा लिखना है। देखिए, पहला वाक्य है मुझे अंगूर पसंद है, तो यहाँ मैंने लिख दिया मुझे अंगूर पसंद है। फिर वाक्य नंबर 2, चंदन खूब अंगूर खाता है, तो यहाँ लिख देंगे चंदन खूब अंगूर खाता है। ये अंगूर का चित्र है बच्चों। याद दे रखा था वाक्यों को पढ़िए और पुनः लिखिए। इन वाक्यों को हमें सिर्फ पढ़ना है, पुनः यहाँ लिख देना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देखते हैं। तो देखो बच्चों, अंजलि अंगूर लेने खेत में गई। अंकित ने अंगूर तोड़कर अंजलि को दिए। अंजलि अंगूर लेकर घर आई और उसने अंगूर मंजू, कंगना, रंजना और अंशुल के साथ खाए। अंगूर बहुत मीठे थे, सभी ने अंगूर खाकर मजे किए। ये हमने पढ़ लिया। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंजलि अंगूर लेने कहाँ गई थी बच्चों? तो इसमें आ जाएगा अंजलि अंगूर लेने खेत में गई। ये रहा उत्तर। फिर आगे, अंजलि ने अंगूर किस किस को खिलाए? अब कौन कौन खाया था अंजलि के साथ? तो ये देख लिए, अंजलि के साथ अंगूर कौन कौन खाया था। तो आइए देखते हैं। अंजलि ने अंगूर मंजू, कंगना, रंजना और अंशुल के साथ खाए थे। फिर नंबर 3 आता है, अंगूर जैसा मिलता जुलता स्वाद और किन फलों का होता है? अंगूर जैसे वाला स्वाद कौन कौन से फलों का होता है और उसको देखते हैं। अंगूर जैसा मिलता जुलता स्वाद और फल जैसे जामुन हो गया, ब्लूबेरी हो गई, चेरी, किशमिश आदि का होता है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। शिक्षक होली के त्योहार पर चर्चा करके अपने अनुभव बताते हुए छात्रों से अनुभव सुनेंगे और साझा करेंगे। अब इसमें देखो, होली के त्योहार पर चर्चा करेंगे और अपने अनुभव लिखेंगे। तो आओ देखो क्या है, रंगों का त्योहार। होली को रंगों का त्योहार क्यों कहते हैं? लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, सभी मिलकर रंगों से खेलते हैं, इसलिए ये रंगों का त्योहार है। फिर नंबर 2 आता है, क्या खाया? ये भी प्रश्न है। तो गुजिया खाई, दही भल्ला खाया, पापड़ है, मालपुआ है, पूड़ी, चावल, मिठाइयाँ। और भी बच्चों आप कोई मिठाई खाते हो तो उसका नाम लिख सकते हैं आप अन्य भी। फिर आगे देखो, क्या किया? होली पे क्या किया? सभी आपस में रंग लगाते हैं, नाचते गाते हैं और खुशी मनाते हैं। इस प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर 5। सहपाठी या शिक्षक 3 शब्दों के श्रुतलेख करवाएंगे। अब यहाँ देखो, 3 शब्दों के श्रुतलेख, जैसे राम घर गया, ये 3 शब्द हो गए। राम 1, घर 2 और गया 3। तो राम घर गया, फिर सूरज निकल आया, और फिर मोहन खेल रहा, इसमें आप है भी लगा सकते हैं। और फिर पक्षी उड़ रहे हैं, या फिर हम इतना ही कर सकते हैं पक्षी उड़ रहे। यहाँ हम है भी कर सकते हैं पक्षी उड़ रहे हैं। और बच्चों, अगर आपको 3 शब्दों के कोई भी वाक्य याद आ रहे हैं, आप बना सकते हैं, तो वो आप बनाइए, आप अभ्यास कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अन्य कार्यपत्र के लिए वीडियो पर बने रहें या चैनल की प्लेलिस्ट में आएँ। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 की हिंदी की कार्य पुस्तिका है, उसका कार्यपत्रक नंबर 12। तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 12 को कैसे भरें। कार्यपत्रक नंबर 12 का जो पहला प्रश्न है कि दिए गए वर्ण को पहचान कर उस पर घेरा बनाइए। हमें इस वर्ण को यहाँ पहचानना है जो यहाँ दे रखा है। जैसे ऊ वर्ण दे रखा है, बड़ा ऊ, ऊ वर्ण। तो यहाँ ऊ वर्ण को हमें पहचानना है और उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है। तो हम आराम से पहचान सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ दे रखा है, इस प्रकार का गोल घेरा लगा देना है। ये छोटा ऊ है, नहीं लगाएंगे, जे पे नहीं लगाएंगे। ये बड़ा ऊ है, इस पे लगा दिया।
फिर तय है नहीं लगाएंगे, बड़ा ऊ आ गया तो इस पे लगा दिया, फिर ज ऊ छोटा और फिर ये बड़ा ऊ है तो इस पे लगा देंगे। फिर आगे है ज वर्ण पर, इसमें बच्चों ज वर्ण पे लगाएंगे तो यहाँ ज पे लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया ज, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पर भी ज पे लगा दिया। फिर आगे देखिए, वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। इन वर्णों को मिलाना है, फिर पढ़ना है और इनको लिखना है। जैसे दूध है, इनको आपस में मिला दिया तो दूध बन गया, इसको लिख दिया। मासूम, मासूम। ऊंट, तो यहाँ ऊंट लिख दिया। इस प्रकार आप यहाँ लिख देना। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों को पढ़िए एवं ऊ मात्रा वाले शब्द छांट कर लिखिए। इन वाक्यों में ऊ की मात्रा बड़ा ऊ है, इसको हमें छांट कर लिखना है। जैसे पूजा और शालू जूते लेने बाजार गई। इस लाइन में देखो पूजा तो पू बड़ा आ गया, ये छांट लिया तो यहाँ लिख दिया पूजा। फिर आता है शालू तो शालू लिख दिया। फिर आता है जूते तो यहाँ जूते लिख दिया। इस वाक्य में भी यही सेम टू सेम, शालू तो ये लिख दिया शालू। फिर भूरे तो ये भूरे लिख दिया और जूते तो ये जूते लिख दिया। बड़े ऊ वाले शब्द है ना, जो भी बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द वो हमें यहाँ लिखने हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र पर चर्चा कीजिए और उत्तर लिखिए। ये जो चित्र है इस पे हमें चर्चा करनी है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, ये विद्यालय का चित्र है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और एक शिक्षक भी है, वो यहाँ खड़े हैं। यह किसका चित्र है? यह विद्यालय का चित्र है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यह विद्यालय का चित्र है, या लिख देंगे विद्यालय का। फिर बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं या फिर खेल रहे हैं। अगर आप पूरा उत्तर देना चाहें तो पूरा भी दे सकते हैं। मैदान में कौन कौन है? इसका पूरा उत्तर हम देंगे तो कैसे देंगे? मैदान में अध्यापक एवं बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ देखो बच्चे भी है और अध्यापक भी है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 5, कहानी को पढ़िए और समझिए। ये कहानी है बच्चों, इसको हमें पढ़ना है फिर समझना है। तो देखो, आज सूरज के मामा का जन्मदिन था, वह उनके लिए मिठाई लेने मिठाई की दुकान पर गया। उसके मामा को लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन उसे काजू कतली बहुत पसंद थी। जैसे ही उसने काजू कतली दुकान पर देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। सूरज ने कुछ काजू कतली और कुछ लड्डू वहां से खरीदे और खुशी से झूमते हुए घर आ गया। ये कहानी है छोटी सी, इसके प्रश्न आगे आएंगे तब देखेंगे। आइए प्रश्न नंबर 6, अपनी पसंद की मिठाई का चित्र बनाकर नाम लिखिए, रंग भरिए और उसके बारे में लिखिए। बच्चों, यहाँ आपको जो भी मिठाई पसंद है ना, उसका यहाँ आप चित्र बना देना। जैसे मुझे लड्डू पसंद है तो मैंने यहाँ लड्डू लिख दिया। लड्डू प्रसिद्ध मिठाई है, यह बेसन, बूंदी, आटा या सूजी से बनाया जाता है। आपको जो भी कुछ मिठाई पसंद है, जैसे रसगुल्ला पसंद है तो रसगुल्ले का चित्र बनाओ, बर्फ़ी पसंद है तो बर्फ़ी का चित्र बना देना। जो भी आपको मिठाई पसंद है बच्चों, उसका चित्र बना कर उसी का यहाँ वर्णन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कार्यपत्रक भरने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पे आइए या वीडियो पर बने रहिए। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 हिंदी, इसका कार्यपत्रक नंबर 13। तो आइए देखते हैं कैसे भरें। कार्यपत्रक नंबर 13 का जो पहला प्रश्न है वो है कि दिए गए वर्ण को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाइए। ये देखो बच्चों, यहाँ से हमें ये वर्ण दिया गया है, वो इनमें से पहचानना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो जैसे वह वर्ण दे रखा है, वह वर्ण, तो यहाँ हमें वह को पहचानना है, उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। तो आप इसके ऊपर भी सही का निशान लगा सकते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, वह वर्ण ये पहला है, इस पे लगा दिया। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ वह है तो इस पे लगा दिया। फिर आगे वह आ गया तो इस पे भी हमने लगा दिया। इसी प्रकार बच्चों ड वर्ण पे तो हमने ये देखो, ये ड नहीं होता, ये ng होता है। ng वर्ण जो क वाली लाइन में आखिरी वर्ण होता है वो ng, ये ng होता है और ये ड होता है। तो आइए ड पे लगा देते हैं हम। ड वर्ण पे ये लगा दिया सही का निशान। फिर उससे आगे चलेंगे तो सीधा 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 यहाँ पे ये आ गया ड, तो इस पे लगा देंगे और फिर आगे वाले पे भी लगा देंगे। फिर आता है थ वर्ण पर, तो थ वर्ण बच्चों यहाँ ये रहा थ, इस पे लगा दिया, फिर आगे थ पे लगा दिया और फिर इससे आगे थ पे सही का निशान लगा दिया। ये वर्णों को पहचानने का प्रश्न है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिए गए वर्णों में एक की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ देखो ए वाली मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। जैसे द श, तो इसका क्या बना दिया? देश, इसकी एक की मात्रा लगा दी। वैसे ही प और ट, तो एक की मात्रा लगा दी, पेट बन गया। फिर ल ना,
तो एक की मात्रा लगा दी तो बन गया लेना। फिर देख है, अब देख के ऊपर एक की मात्रा लगाई तो बन गया देख। इसी प्रकार आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 12 की कहानी के आधार पर लिखिए। बच्चों हमने कार्यपत्रक 12 में एक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, किसका जन्मदिन था? सूरज के मामा का जन्मदिन था। दूसरा प्रश्न, मामा के जन्मदिन पर सूरज कौन सी मिठाई लाया था? लड्डू एवं काजू कतली लाया था। इसको हम पूरा भी लिख सकते हैं कि मामा के जन्मदिन पर सूरज लड्डू एवं काजू कतली लाया था। फिर प्रश्न आता है तीसरा, यदि आप अपना नाम किसी मिठाई पर रखते तो आपका क्या नाम होता? तो बच्चों यदि मैं अपना नाम किसी मिठाई पर रखता तो मेरा नाम रसगुल्ला होता। आप जो भी मिठाई आपको पसंद है या जो नाम पसंद आता है वो रख सकते हैं, जैसे लड्डू रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 5। शिक्षक 3-4 शब्दों का श्रुत लेखन करवाएंगे। यहाँ बच्चों 3-4 शब्दों का कोई भी श्रुत लेखन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, या ये देख लीजिए, सूरज निकला आसमान में और चिड़िया गाए मधुर गान। और इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं 3-4 शब्दों का। फिर आता है प्रश्न नंबर 6। चित्र देखकर 2 वाक्य लिखिए। इस चित्र को देखना है और 2 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों ये गाय का चित्र है, तो पहला वाक्य है गाय हमें, तो बच्चों ये गाय का चित्र है और इसका जो पहला वाक्य है वो हमने लिखा गाय हमें दूध देती है। दूसरा वाक्य गाय एक पालतू जानवर है, और आप अन्य वाक्य भी लिख सकते हैं गाय को देखकर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वाले कार्यपत्रक के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में आइए या वीडियो पर बने रहें। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 हिंदी। इस कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 14। तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 14 का। बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं हम, क्या है? वर्ण मिलाकर पढ़िए और शब्द बनाकर लिखिए। देखो इसमें ये जो वर्ण दे रखे हैं इनको हमें मिलाकर यहाँ लिखना है, शब्द बना देना है इनका और फिर इसको पढ़ना है। तो देखो क्या है, चलना, तो चलना ऐसे पढ़ देंगे। फिर शनिवार है तो ये हो जाएगा शनिवार। फिर इसके आगे आएगा टायर है तो इसको लिख देंगे टायर। साइकिल है तो इसको हम मिलाकर लिखेंगे साइकिल और इनका हम उच्चारण कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कविता का सस्वर वाचन करते हुए उत्तर लिखिए। बच्चों सस्वर वाचन मतलब आवाज करते हुए हमें इसका वाचन करना है। तो देखो, भारत प्यारा देश हमारा, हम उसके ही नन्हे बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे, है सबसे ही प्रेम हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। देखो इसका हमने सस्वर वाचन कर लिया। आप इसको बार बार दोहराएं जिससे आपकी पढ़ने की स्पीड है वो भी अच्छी बनेगी, और आपको पढ़ना अगर कोई कठिनाई आ रही है पढ़ने में तो उसमें भी आपको आसानी रहेगी। तो इसका आप बार बार उच्चारण कीजिए या इसको याद कीजिए। अच्छी कविता है, 2 लाइन की है, 4 लाइन की है, लेकिन अच्छी है। और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, भारत प्यारा देश, ये रहा देश हमारा, तो यहाँ हमारा लिख देंगे। फिर हम किस देश के निवासी है? तो बच्चों सबको पता है कि हम भारत देश के निवासी है। अपने गांव या मोहल्ले का नाम लिखिए। तो बच्चों आप अपने गांव या मोहल्ले का नाम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमारे गांव का नाम रामपुर है, आपके गांव का कौन सा नाम है वो आप यहाँ लिख दें। फिर आता है प्रश्न नंबर 3। चित्र देखकर कहानी पढ़िए और समझिए। इन चित्रों को देखना है और इस कहानी को पढ़ना है और फिर हमें समझना है। तो देखो क्या है प्रश्न, कहानी क्या है? सुगना विद्यालय से घर आई और उसने कहा, सुनो मिठू। मिठू से बात करते करते भैंस के सींग पर उसने बस्ता टांगा। रात को वह सो गई, बस्ता वहीं टंगा रहा जहां उसने टांगा था। सुबह हुई, माँ और मिठू ने उसे जगाया। आज तो विद्यालय में बहुत मजा आने वाला है। सुगना ने मिठू को कहा। वह खुशी खुशी तैयार हुई। तैयार होकर सुगना बस्ता लेने गई, लेकिन यह क्या, बस्ता तो वहां था ही नहीं। तो बच्चों ये कहानी हमें पढ़नी है और इसको समझना है। फिर इसके आगे प्रश्न नंबर 4। चित्र देखकर 2-2 वाक्य लिखिए। ये चित्र हमें देखना है और फिर 2 वाक्य लिखना है। ये चित्र देख के भी 2 वाक्य लिखना है। तो देखो बच्चों ये तितली का चित्र है। तो तितली बहुत सुंदर और रंग बिरंगी होती है। तितली फूलों पर बैठकर रस पीती है। इसमें
यह है पौधा। पौधे हमें ऑक्सीजन और फल फूल देते हैं, हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए। इस प्रकार हम दो दो वाक्य लिख देंगे। और अगर आपको और भी अच्छी तरीके से या कुछ अलग कुछ सूझ रहा है, अलग कुछ आ रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वाले कार्यपत्र के लिए या तो वीडियो पे बने रहें या चैनल की प्लेलिस्ट पे आएँ। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 हिंदी, उसका कार्यपत्रक नंबर 15। तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 15 को कैसे भरें। कार्यपत्रक नंबर 15 का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पढ़िए और मिलान कीजिए। ये एक ऊपर लाइन दे रखी है और एक नीचे दे रखी है। इन वर्णों को हमें पढ़ना है, फिर बच्चों समझना है और जो नीचे हैं उनसे मिलान कर देना है। जैसे ये घ है तो इस घ का मिलान हमने इस घ से कर दिया। ये ड है, इसका हो रखा है। फिर ये ज है तो ज को ज से मिला देंगे। र है तो र को इस र से मिला देंगे। फिर थ को हम थ से मिला देंगे। फिर फ को फ से मिला देंगे और ये जो झ है इसको यहाँ आके इस ज से मिला देंगे। फिर ये आई है, आई को आई से मिला देंगे। ये श है तो श को ये रास है इससे मिला देंगे। ये च है, च से मिला दिया। है को है से मिला दिया और ये जो ये है इसको हमने ये से मिला दिया। तो इस प्रकार इनको पढ़ना है और इनका मिलान करना है। प्रश्न नंबर 2, चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों ये चंद्र बिंदु होता है, तो जो चंद्र बिंदु वाले शब्द आए हैं ना यहाँ पे, उन पे हमें गोला लगाना है। जैसे ये अनुस्वार है, ये बिंदी, तो इसलिए नहीं लगाना। ये देखो चंद्र बिंदु, ये आ गया ना चंद्र बिंदु, तो यहाँ लगा दिया। ऊंट पे भी चंद्र बिंदु है तो यहाँ पे भी लगा दिया। इस पे नहीं है, मेंढक पे, वंश पे, पंख पे नहीं है, आंख पे है तो आंख पे हम गोला लगा देंगे। फिर आता है वहाँ, इस पे है तो इस पे भी हम गोला लगा देंगे। फिर गांव है तो गांव पे भी लगा देंगे। पसंद में नहीं है, चांद में है तो चांद पे लगा दिया। सांस में है तो इस पे भी लगा दिया। चंचल में नहीं है और चांदनी में है तो चांदनी में भी लगा देंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 14 की कहानी के आधार पर लिखिए। बच्चों हमने वहाँ एक कहानी पढ़ी थी कार्यपत्रक 14 में, सुगना जो विद्यालय से घर आई थी। उस कहानी के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, आज तो विद्यालय में बहुत मजा आने वाला है। यह वाक्य किसने और किससे कहा? तो यह वाक्य सुगना ने मिट्टू को कहा था कि आज तो विद्यालय में बहुत मजा आने वाला है। कहानी में कौन कौन से पात्र आए हैं? कहानी में सुगना है, मिट्टू है और माँ है। ये 3 पात्र आए थे। पात्र होते हैं बच्चों जो कहानी के जो नायक, यदि बस्ते में रखी किताबें भैंस खा जाती तो क्या होता? बच्चों वो जो सुगना ने भैंस के सींग पे किताबें टांग दी थी, अपना बस्ता टांग दिया था, तो क्या है कि यदि बस्ते में रखी किताबें भैंस खा जाती तो क्या होता? लिखिए। यदि बस्ते में रखी किताबें भैंस खा जाती तो सुगना को नई किताबें लानी पड़ती, या उसकी फटाई है जो खराब हो जाती तो हम लिख देंगे उसको नई किताबें लानी पड़ती है ना। आप भी बच्चों अपनी किताबों को सही तरीके से रखा करो, ऐसे हर कहीं नहीं फेंकनी चाहिए किताबों को, है ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के बारे में अपने सहपाठियों से चर्चा करते हुए उसके बारे में लिखिए। ये जो वार्षिक उत्सव होता है ना अपने विद्यालय में, उसके बारे में अपने जो साथी है, अपने जो साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे हमें चर्चा करनी है और उसके बारे में लिखना है। कौन कौन से कार्यक्रम हुए हमारे वार्षिक उत्सव में? कौन कौन से कार्यक्रम हुए? तो नृत्य, गीत, नाटक, भाषण और खेल कूद आदि कई प्रकार की कार्यक्रम होते हैं। फिर है कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा? तो बच्चों इनमें से आपको कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा? मुझे समूह नृत्य का कार्यक्रम सबसे अच्छा लगा। अगर आपको कोई अन्य नाटक, भाषण या गीत या और कोई खेल कूद अच्छा लगा तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ। फिर आता है प्रश्न नंबर 5, पढ़िए और पुनः लिखिए। इनको, इस वाक्य को हमें यहाँ से पढ़ना है और फिर 4 जगह ये जो 4 लाइनें हैं इनमें पूरा दोबारा लिखना है। तो देखो, मुझे ऊंट पर सवारी करना पसंद है। वाक्य क्या है? मुझे ऊंट पर सवारी करना पसंद है। इसको हम 4 जगह और लिख देंगे। मुझे ऊंट पर सवारी करना पसंद है, मुझे ऊंट पर सवारी करना पसंद है, फिर मुझे ऊंट पर सवारी करना पसंद है, और यहाँ पे भी लिख देंगे मुझे ऊंट पर सवारी करना पसंद है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वाले कार्यपत्र के लिए आप वीडियो पे बने रहें या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में आइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।